नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी पाकिस्तान में मचे उस हड़कंप की जिसके चलते आधी रात में ही फैसले ले रहा है। कल मैंने आपको बताया था आधी रात में 24 से 36 घंटे में हमला होने का डर सता रहा था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पाकिस्तान। अब आधी रात को कौन सा बड़ा फैसला लिया है वो आपको बताती हूं। पाकिस्तान में क्या तख्ता पलट होने वाला है? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा? शहबाज शरीफ को हटाकर सेना पूरा कंट्रोल लेने वाली है। कल बीती रात पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत के डर से पाकिस्तान ने यह बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तानी सत्ता पर अब आईएसआई का कब्जा है। जी हां, यह अगर कहूं तो गलत नहीं है, क्योंकि आधी रात को आईएसआई चीफ को कमान सौंप दी गई है। असीम मलिक, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, असीम मलिक को देश का एनएसए बनाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। पाकिस्तान में अब सेना और आईएसआई ही सारे फैसले लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान सरकार में सेना ही अब फैसले लेगी। कोई फैसला शहबाज शरीफ की सरकार नहीं ले सकती है। एनएसए को लगाना, आईएसआई के चीफ को एनएसए बनाने का सीधा मतलब यही है, सेना की सलाह पर ही अब शहबाज शरीफ की सरकार को काम करना होगा। यह मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वहां पाकिस्तान में भारत के हमले का ऐसा डर है कि सेना सारे फैसले अपने हाथ में ले लेना चाहती है। और तख्ता पलट पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर से क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा? जितनी बार पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान कुछ साल पीछे चला गया। एक और क्या बुरा समय पाकिस्तान की सेना ही उस पर लाने वाली है। एक बार फिर से तख्ता पलट होगा पाकिस्तान में। आज महाभारत में इस पर बात कर रही हूं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में बैठा इंडिया का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद सबसे ज्यादा डरा हुआ है। हाफिज की तस्वीरें दिखाइए जरा। हाफिज सईद ये मोस्ट वांटेड आतंकी है, ये सबसे ज्यादा डरा है। सईद पर भारत की नजर है और पाकिस्तान की सेना की उससे ज्यादा नजर है, क्योंकि उसकी पूरी सुरक्षा में तो पाकिस्तान की सेना ही लगी हुई है। पूरा का पूरा बटालियन लगा हुआ है। आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान में क्यों कांप रहा है हाफिज सईद, क्यों डरा हुआ है हाफिज सईद, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की सेना क्यों डरी हुई है। जरा चलाइए। हाफिज का खात्मा तय है, यह मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि हाफिज सईद पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा सुरक्षा घेरे में है। पाकिस्तान ने बढ़ा दी है हाफिज की सुरक्षा। लाहौर के जौहर टाउन में इसका ठिकाना है, ये सब जानते हैं। 4 लेयर की सिक्योरिटी में हाफिज का घर रहता है और हाफिज सईद घर के बाहर पाकिस्तान आर्मी के जवान भी रहते हैं। अब हाफिज सईद घर में है या जेल में है, ये पाकिस्तान की सेना जाने, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए उसे जेल में रखा गया है। लेकिन कहा जाता है कि उसका एक मूवमेंट जेल से बाहर होता रहता है। सुरक्षा में एसएसजी के पूर्व कमांडोज तैनात हैं हाफिज सईद के, और आईएसआई और लश्कर ने भी इसे एक्स्ट्रा सुरक्षा दे रखी है। अब भारत के हमले से इतना डर है कि उस सुरक्षा में दिनों दिन इजाफा ही हो रहा है। 1 किलोमीटर के दायरे में कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है। सोचिए, इतनी हाईटेक सिक्योरिटी एक आतंकवादी को दे रखी है, क्योंकि वो एक सरगना बन चुका है और पाकिस्तानी सेना में उसका हस्तक्षेप है। 4 किलोमीटर तक सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाती है। अब डर ये लग रहा है कि हाफिज को निशाना ना बना लिया जाए। हाफिज के घर के बाहर बंकर बने हुए हैं। जैसे सेना निगरानी करती है चौकियों की, पोस्ट की, वैसे हाफिज के घर की निगरानी होती है। हाफिज की जान बचाने के लिए ये बंकर बने हुए हैं और हाउस नंबर 116E यहीं पर रहता है हाफिज सईद। लेकिन जैसा मैंने कहा, हाफिज को कोट लखपत जेल से निकालकर बहावलपुर जेल में रखने की भी खबर है, क्योंकि ये वहां की हाई सिक्योरिटी जेल्स हैं और इससे ज्यादा सुरक्षा एक आतंकी को कहां मिलेगी, तो सुरक्षा के लिए आतंकी को रखा है, यह भी खबर है। यह मैं आपको बता रही हूं किस तरह से पाकिस्तान में यह हड़कंप है। इसी के साथ साथ आज आपको पाकिस्तान की एक शर्मनाक करतूत दिखा रही हूं। ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह पाकिस्तान का सबसे शर्मनाक चेहरा दिखाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, जिन्हें भारत वापस भेज रहा है। ये आज अटारी बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन वाघा बॉर्डर पाकिस्तान ने इनके लिए खोला नहीं। इन्हें वापस जाने के लिए कहा। अपने ही लोगों को पाकिस्तान स्वीकार नहीं कर रहा है। ये लोग वहां रो रहे हैं, इन्हें पाकिस्तान लेना नहीं चाहता है।
भारत से पाकिस्तानियों को हटाया जाएगा, यह फैसला पहले दिन ले लिया गया, लेकिन इनके लिए पाकिस्तान ने ही दरवाजे बंद कर दिए हैं। यह वही तस्वीर है जो कारगिल युद्ध में सामने आई थी, जहां मौत भी नहीं स्वीकारी थी। जो पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे कारगिल युद्ध में, उनके शव तक नहीं स्वीकारे थे। न मारे गए लोगों को स्वीकार करता है, न अपने जिंदा लोगों को स्वीकार कर रहा है पाकिस्तान। यह हकीकत है, यह शर्मनाक तस्वीर पाकिस्तान की है। यह मैं आज आपको दिखाना चाहती हूं, इस पर भी आज बात करूंगी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान है, जरा दिखाइए। आतंक के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़नी है। पहलगाम के आतंकियों का हिसाब तो होगा, यह कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। आतंकी हमले के गुनहगार बचने वाले नहीं हैं। किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों का नामो निशान मिटा देंगे, यह कह रहे हैं गृह मंत्री। चुन चुन कर मारेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि एक ऐसा समय जब पाकिस्तान में यही डर है कि भारत हमला कब कर देगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं चुन चुन कर मारेंगे। ये उनका बयान पाकिस्तान को डराने वाला है। एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर महाभारत। पाकिस्तान में फिर एक बार तख्ता पलट होने वाला है। पाकिस्तान में अब सेना और आईएसआई लेगी हर फैसला। क्या कोई फैसला नहीं ले सकेगा शहबाज शरीफ? पाकिस्तान में रातों रात आईएसआई चीफ असीम मलिक को एनएसए नियुक्त कर दिया गया। अब सरकार का हर फैसला आईएसआई और सेना ही लेगी। पाकिस्तान में आईएसआई चीफ की कमान संभालते ही आर्मी का दबदबा बढ़ गया है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान को भारत सरकार और भारत की फौज का डर सता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में शहबाज का पत्ता कटता दिख रहा है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि आसिम मुनीर कहां है? जब से पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है, जनरल मुनीर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन चैनल्स पर चर्चा है कि मुनीर कहां है। इन सब के बीच आज जो तस्वीर सामने आई वो आतंक परस्त पाकिस्तान के दिखावे वाले मंसूबे का भांडाफोड़ करने के लिए काफी है। अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को लेने से इनकार कर दिया। और ये अपने आप में पाकिस्तान की जो बेशर्मी है वो सामने आ रही है कि अपने मुल्क के लोग जो 45 दिन पहले आए थे वो 3-4 दिन में तो वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें अब अपने मुल्क में ही वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के ही हुक्मरान सरकार, वहाँ की सेना आपको पहचाने से इनकार कर रहे हैं। हम अपील ही कर सकते हैं और क्या करें, हम अपील करते हैं हमें ले लें। अंदर जाऊंगी, मैं बहुत बंग आ गई हूँ। मैं 6 बजे से यहाँ परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे बच्चे गर्मी में बहुत परेशान हैं। मेरी बच्चियाँ वहाँ रो रही हैं। मैं किसके सहारे छोड़ूँ किसको? मुझे नहीं पता। मेरी बच्चियों के लिए ये गेट खुलवाए, मुझे यहाँ अंदर जाना। आगे हमसे अपील है, खोलो गेट और इनको जाने दो। शादीशुदा हैं, 2 बच्चे सुबह से कैसे रो रहे हैं बच्चे। ये वही पाकिस्तान है जिसने कारगिल युद्ध में अपने सैनिकों के शव को पहचानने से मना कर दिया था और न ही उनके शव वापस लिए थे। तब भी भारतीय सैनिकों ने अपनी जमीन पर पाकिस्तानी सैनिकों को दफनाया था। इस वक्त पाकिस्तान में डर का माहौल, डर ऐसा कि पाकिस्तानी इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर से पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि भारत की मिसाइल ने अपने टारगेट लॉक कर लिए। और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं उससे पहले जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, आप देख रहे हैं मेजर जनरल सिवाच को, आप देख रहे हैं एनके सूद साहब को, पूर्व रॉ के अधिकारी हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान से आरजू काजमी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजा अनीस जुड़े हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान से हमारे साथ। लेकिन मैं बड़ी खबर जरा बता दूं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी है, भारत के साथ तनाव कम करने की गुहार लगाई है।
पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाई है। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इससे पहले उनके रक्षा मंत्री एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हस्तक्षेप करें। शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस में डायरेक्टर जनरल से बात कर चुके हैं कि भारत को रोके, और अब डोनाल्ड ट्रंप से गुहार अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं भारत को रोकने के लिए। यह खबर आ रही है। मैं एक